हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल R&D क्रिएशन इन हिंदी स्टोरीज़ पर। तो आज की हमारी स्टोरी है बेटों वाली विधवा, एक माता की दर्दनाक कहानी, एक मातृमूर्ति। तो अंत तक जरूर से सुनिएगा। आज परम पूज्य अयोध्यानाथ की 13वीं है। ब्रह्मभोज और बिरादरी भोज के लिए उनके 4 जवान बेटे और बहुएं उनकी विधवा पत्नी फूलमती यानी बेटों की माँ की मर्जी के विरुद्ध आधी कटौती कर देते हैं। फूलमती ने 5 बोरे आटा और 10 कनस्तर घी मंगाने को कहा था, पर बेटे लाते हैं 3 बोरे आटा और 5 कनस्तर घी। इस तरह सारा सामान आधा कर दिया गया। फूलमती ने बड़े बेटे कामतानाथ से कहा, यह किफ़ायत के इस मौके पर मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों की? अरे, जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। पर उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी गई। असल बात यह है कि पिता के मरते ही बेटों और बहुओं ने अपनी माँ और सास को अधिकार व्युक्त कर किनारे बिठा दिया था। भोज में खाने में मरी हुई चूहिया निकल आई। सारी पंगत खाना छोड़कर चली गई। घर की थू-थू हुई। बुढ़िया सब देखती जल कूट कर रह गई। बेटों बहुओं के दिल पर कुछ असर नहीं हुआ। परम पूज्य अयोध्यानाथ 2 बाग, 1 पक्का मकान, हजारों के गहने और 20,000 नकद छोड़ गए थे। माँ से पूछे बिना, उसकी मर्जी बिना बेटों ने 15,000 रुपये में बाग, 25,000 में मकान बेच डाला और नकद 20,000 सब बराबर 4 हिस्सों में बांट लिए। वे कुंवारी बहन कुमुद के विवाह पर 1,000 से ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते। इसी से पिता द्वारा तय किए हुए पूज्य मुरारीलाल के यहाँ कुमुद के विवाह की बात तोड़ डाली, क्योंकि वहाँ 5,000 नकद देना तय हुआ था। उन्होंने अपनी माँ की मर्जी के विरुद्ध 40 वर्ष के अधेड़ पूज्य दीन दयाल के साथ कुमुद का विवाह कर दिया। माँ बेटी बेबस आंसू बहाती रह गई। उन चारों बेटों ने अपनी माँ का कोई कानूनी अधिकार न मानकर उसे फूटी कौड़ी का भी बाप की संपत्ति में दावेदार नहीं रखा, अपितु छल कपट कर छोटे भाई दयानाथ को जेल जाने से बचाने के लिए जमानत देने की झूठी बात बनाकर माँ का स्त्रीधन, उसके गहने भी उड़ा लिए। माँ को कंगाल बना डाला। सब मिलकर उसे कहते हैं, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की ही होती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती स्तब्ध हो गई। भाड़ में जाए ऐसा कानून। मैंने घर बनवाया, संपत्ति जोड़ी, तुम्हें जन्म दिया, पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है। तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। हताशा, निराशा, आत्मवेदना और आत्मपीड़ा के सिवा कोई और रास्ता फूलमती के पास न था। वह बेटों बहुओं से बेगर्ज होकर नौकरानी बनकर घर के कामकाज में जुटी रहती थी। अंत में वह अपने बड़े बेटे के लिए गंगा से गंगा जल लेने जाती है। घड़ा जल से भरा, उठाया पर हाय, पांव फिसल गया। देखते ही देखते बुढ़िया गंगा की लहरों में समा गई। चिरमंगला, चिरवत्सला मातृमूर्ति जवान बेटों वाली विधवा ने बेटों बहुओं के निर्मम होने पर भी बेटों के लिए ही जान दे दी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।